जो भी ब्लॉक्स की सियासत है जो दुनिया में हो रही है, पाकिस्तान पे उसका असर पड़ेगा। भारत जो है उसने साउथ एशिया की जो डेफिनेशन है वही चेंज कर दी है। ये एक गेम चेंजर मंसूबा है। चाइना की तरफ से जो बात की गई कि पाकिस्तान को अपनी इंटरनल रिफ्ट ख़त्म करनी पड़ेगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म करनी पड़ेगी। अब हो ये रहा है, जिसको अगर देखा जाए कि ये जो बिम्स्टेक है, ये एक ऐसा ब्लॉक भारत ने बना दिया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए माइनस कर दिया। ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, ऐसा प्रोजेक्ट जो इंडिया की ट्रेड की गेम बदल कर रख देगा। आज भारत के अंदर बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हो रहा है, जिसको जारी बात है भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर उसको लीड कर रहे हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ का कहना था कि हाँ जी हमने जिहादी पैदा किए कश्मीर के लिए, अफगानिस्तान के लिए। इस किस्म की बातें जो हैं लोग करते रहे, रिकॉर्ड पर है, लेकिन अब ये कंट्रोल आपके ख्याल से करना चाहते नहीं है या इनसे कंट्रोल हो नहीं रहे? दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को एक और जोरदार तमाचा मारा है। दरअसल भारत ने नेवर फर्स्ट रणनीति के तहत बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया था, जिसमें भारत के पड़ोसी देशों के विदेश मंत्रियों के साथ डॉक्टर एस जयशंकर ने मुलाकात की। इस सम्मेलन का मुख्य विषय अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापार सहयोग बढ़ाने के साथ साथ रणनीतिक स्थिरता लाना भी है। इस सम्मेलन में श्रीलंका के विदेश मंत्री, बांग्लादेश के विदेश मंत्री, नेपाल के विदेश मंत्री, भूटान के विदेश मंत्री और म्यांमार के विदेश मंत्री भी शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में पाकिस्तान का कहीं दूर दूर तक कोई नाम सुनाई नहीं दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया भारत को लेकर रोने लगा है। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत ने हम लोगों को साउथ ईस्ट एशिया में पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। भारत अब ना हमारे साथ व्यापार करता है और ना ही हमें किसी भी सम्मेलन में बुलाता है, और पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान यही डिजर्व करता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही खतरे में है और भारत ने अब उस पर मिट्टी डालने का काम किया है। और साथ साथ भारत ने यह भी बता दिया है कि आतंकवाद और व्यापार दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। बिम्स्टेक में से पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए खित्ते से माइनस कर दिया और उन्होंने अपनी एक नई डेफिनेशन जो है वो खित्ते में डाल दी है। अब जारी बात है, पाकिस्तान जो है वो उसको उसके पास ना तो कोई बायलैटरल फोरम है इस पूरे खित्ते में किसी मुल्क के साथ बात करने के लिए। बायलैटरली हम किसी से बात ही नहीं करते क्योंकि हम किसी को इस काबिल ही नहीं समझते। जिनको नहीं पता मैं बताता चलूँ कि इसको बिम्स्टेक इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब देखें, बिम्स्टेक जो है ये एक वो कहते हैं जी तकरीबन 2 अरब लोग हैं इसमें, और इसकी जो कंबाइंड जीडीपी है वो 5.2 ट्रिलियन है, जिसमें से जारी बात है तकरीबन 4 ट्रिलियन तो इंडिया अकेले की है, बाकी ममालिक की मिला के 1.2 ट्रिलियन है। और जिसमें इंपॉर्टेंट मुल्क, सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड है। देखें, आप अगर सार्क को देखें तो आपने ऑलमोस्ट म्यांमार और थाईलैंड को ही एक्स्ट्रा ऐड किया है, बाकी तो सारे मुल्क ऑलरेडी थे वहां पे। तो इंडिया अपनी ग्रुपिंग बना रहा है और बनाने में कामयाब हो गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान को उन्होंने फारग कर दिया और उन्होंने कहा जी कि आपका इस खित्ते में कोई ताल्लुक नहीं है। हम क्या करते हैं, हम सार्क को डिसफंक्शनल कर देते हैं, बिम्स्टेक को और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव शुरू करके पाकिस्तान और जो इसके इंटरेस्ट हैं वो कहेंगे जी वो तो क्योंकि डिसफंक्शनल है हमने एक नया ग्रुप बना लिया है। इस ग्रुप के जरिए देखें, इंडिया अपनी ग्लोबल साउथ की जो लीडरशिप है वो तो पूरी तरह जिसे वो कहते हैं ना कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि उसके ऊपर अगर अमेरिका पूरा हाथ रखे तो वो ये लीडरशिप जो है वो समहाउ क्लेम करे, इस पे वर्क करे। अब ये जो बिम्स्टेक की जो फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल की मीटिंग हुई है, इसमें जिसे वो कहा जाता है कि वो कहते हैं जी कि जितनी भी ग्लोबल और रीजनल डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन की गई है कि क्या हो रहा है और हम खित्ते के ममालिक कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सुनने में आया है कि जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो डॉक्टर हसन महमूद, वो स्पेशली चाइना से आए हैं क्योंकि वो वहाँ पे मौजूद थे, वो वहाँ पे मौजूद थे और वो यहाँ पे आए हैं। अब ये मेरा ख्याल है सेकंड फॉरेन मिनिस्टर्स इजलास हुआ है शायद, और बट एनी हाउ द क्वेश्चन इज नॉट कि ये कौन सा इजलास है, द क्वेश्चन इज कि इंडिया ने अपनी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसमें जो जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी या जो सगार विजन है उसके तहत इंडिया अपने इनिशिएटिव्स ले रहा है
और ये तमाम ममालिक के साथ वो इंगेज कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल जिसे कहेंगे ना कि क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या होगा, क्या मिलने जा रहा है, अब जिसमें जारी बात है नई टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है, नए चैलेंजेस की बात हो रही है, किन किन एरिया में कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, कनेक्टिविटी को कैसे इन्हेंस करना है, फिर इंस्टीट्यूशंस कैसे बनाने हैं। ये जो देखें, याद रखें, एक होता है, एक लफ्ज होता है, उसे बोलते हैं हम इंस्टीट्यूशनल हेजेमनी। ये जो मॉडर्न वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो मॉडर्न ग्लोबल सिस्टम खड़ा हुआ, ये दैट इज बेस्ड ऑन द इंस्टीट्यूशनल हेजेमनी, इट्स नॉट बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल्स। इंस्टीट्यूशन बनाओ, उस इंस्टीट्यूशन में अपनी ताकतवर मुल्कों को साथ में लाओ जिनके साथ आप पॉलिटिकली लाइक माइंडेड हैं, इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग हो, और आप अपनी मर्जी से वहां पे चीजें करो जो आपको अच्छी लगती हैं, जैसे अमेरिका करता है IMF को देख के, वर्ल्ड बैंक को देख के, नेटो में वो इस तरह की चीजें हैं। मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है। मैंने अब से कुछ दिन पहले एमल वली खान का इंटरव्यू किया जो ANP के सदर हैं। उन्होंने भी मुझे ये बताया कि पाकिस्तान अभी ये चाह रहा है कि एक तरफ अमेरिका को भी कन्विंस करे कि आपके कहने पे हम ये कर रहे हैं, जबकि असल वजह चाइना के कहने पे करना है। सो दे वांट टू प्ले अनदर गेम नाउ अकॉर्डिंग टू एमल वली खान। तो मेरा ख्याल है कि वही रिजल्ट आएगा जो पहले आया है कि दहशतगर्दी असल में दिमागों के अंदर है, बॉर्डर के अंदर नहीं है। तो जब तक आप आइडियोलॉजिकल ऑपरेशन नहीं करते, जो आपने नेशनल एक्शन प्लान में गारंटी किया था कि हम मदारिस को रेगुलराइज करेंगे, हम रेडिकलिज्म ख़त्म करेंगे, साथ साथ ये कि ऐसे क्लैरिक्स जो कि हेट स्पीच कर रहे हैं उनको रोकेंगे, कुछ भी नहीं किया। तो इसीलिए बॉर्डर पे ऑपरेशन करते रहें। मेरा ख्याल है कि असल ख़तरा पाकिस्तान को अंदर से है, बाहर से नहीं। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी कहना है, जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं खास तौर पे, वो भी इसी डर में जीते हैं कि पता नहीं कब कौन उनके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाकर जिंदा जला दे या मार डाले। और इस चीज में भी यकीनन ना कहीं मदरसों का हाथ है। मदरसे अगर ये कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर आखिर इन्होंने बनाए भी तो खुद ही थे ना। और एक जमाने में आपको याद होगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ का कहना था कि हाँ जी हमने जिहादी पैदा किए कश्मीर के लिए, अफगानिस्तान के लिए। इस किस्म की बातें जो हैं लोग करते रहे, रिकॉर्ड पर है। लेकिन अब ये कंट्रोल आपके ख्याल से करना चाहते नहीं है या इनसे कंट्रोल हो नहीं रहे हैं, इनके हाथ से निकल गए ये लोग? नहीं चाहते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं चाहते। और उसकी वजह ये है कि अगर आपके पास ये सारे एलिमेंट्स नहीं होंगे जिनका आपने ज़िक्र किया है, तो जब मियाँ नवाज़ शरीफ की पार्टी को तोड़ना होगा तो किससे मदद लेंगे? जब आपने कोई प्रॉक्सी वॉर शुरू करनी होगी फिर किससे मदद लेंगे? अच्छा, जब आपने पंजाब के अंदर या किसी और सूबे के अंदर ऑन ग्राउंड प्रेशर क्रिएट करना होगा किसी भी हुकूमत को गिराने के लिए, तो किसे कॉल देकर बाहर बुलाकर कहेंगे कि सारे मुल्क को जैम कर दो? इसीलिए ये सारे जो हमने अनफॉर्चुनेटली हिलरी क्लिंटन ने कहा था ना कि अगर आप बैकयार्ड में सांप पालेंगे आपको भी काटेंगे। तो ये जो हमने पाले हुए हैं असल में ये हमारा भी फॉरेन पॉलिसी गोल के